सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो मंस्टेक की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने रजिस्टर कंट्रोलर के बारे में जो है बात किया था। सो आई एज्यूम कि आप जो है इस पार्ट को कंप्लीट कर लिए होंगे। सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है ऑलरेडी जो हमारा रजिस्टर कंट्रोलर था इसको हमने कंप्लीट किया था। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे लॉगिन के बारे में। सो अगर हमारे प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यूजर अगर साइन अप कर रहा है तो यूजर जो है साइन इन भी करेगा, और जब साइन इन करता है तो उसको और भी फीचर्स मिलते हैं। सो अभी आप जो साइन इन या लॉगिन जो भी बोलो वो उनके लिए जो है आज जो हमारा कंसेप्ट है वो हम बात करेंगे। तो आई एज्यूम कि आप जो है रजिस्टर वाले तक जो है कंप्लीट किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्रीवियस वीडियो देख के पहले इनको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉगिन के अंदर जो है बेसिकली हमारा टारगेट क्या होने वाला है, बेसिकली हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। क्योंकि अगर अप्रोच अगर क्लियर होगा ना तो हम जो कोड यहाँ पे लिखेंगे वो कोड जो है आपको समझ में आएगा। सो देखो, हम रजिस्टर करा रहे हैं तो यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और दो हमारे पास ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिससे जो है हम यूजर को लॉगिन करवा सकते हैं। तो रजिस्टर में हमारा जो यूनिक चीज़ था वो हमारा मेल था। सो लॉगिन के लिए जो है एक हम मेल लेंगे यूजर से, और वन थिंग और पासवर्ड लेंगे। तो अगर ये दोनों चीज़ अगर हम यूजर से लेते हैं तो हमें नेक्स्ट काम क्या करना होगा कि हम मेल चेक करेंगे क्या डीबी के अंदर जो है मेरे पास वो मेल ऑलरेडी प्रेजेंट है, आई मीन यूजर साइन अप कर रखा है। अगर मेल प्रेजेंट हो जाता है तो हम उसे आगे कोई काम करने देंगे, आई मीन वो लॉगिन होगा सक्सेसफुली। और अगर बाय द वे वो हमारा मेल डीबी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, आई मीन जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। सो वो चीज़ जो है हम भेजेंगे रिस्पॉन्स में अगर मेल हमारे डीबी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर लॉगिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो, कि अगर यूजर सक्सेसफुली लॉगिन करता है डेट मीन्स यूजर का जो मेल है, मेल के बाद जो एक चीज और हम चेक करेंगे जो कि होगा मेरा पासवर्ड। सो पासवर्ड में हमारा क्या कंसेप्ट होने वाला है कि देखो, रजिस्टर के समय अगर आपको याद हो कि यूजर का जो पासवर्ड है वो हम हैश करके अपने डीबी के अंदर जो है डाल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पासवर्ड भी कंपेयर करना पड़ेगा कि जो डीबी के अंदर पासवर्ड है और जो यूजर पासवर्ड डाल रहे हैं वो हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो भी मैच नहीं करता तो वहाँ से अगेन हमारा सेम मैसेज होगा इनवैलिड क्रेडेंशियल। सो ये सब चीज़ भी चेक करेंगे। और सबसे लास्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है टोकन। टोकन जो है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ JWT टोकन। सो JWT डेट मीन्स जेसन वेब टोकन, जिसका फुल फॉर्म है। अभी हम साइट पे चलेंगे, इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में जो है बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले ये JWT टोकन हमें नीड क्यों है। सो देखो, अभी यूजर जो है लॉगिन करेगा तो हमें जो है ये JWT टोकन बैकएंड से फ्रंट एंड को देना होगा, और फ्रंट एंड जो है इसको लोकल स्टोरेज या कहीं पे भी जो है सेशन स्टोरेज या लोकल स्टोरेज के अंदर जो है स्टोर कराएगा। और आफ्टर दैट जब कभी भी वो नया रिक्वेस्ट हिट मारेगा मेरे पास, और ऐसे रिक्वेस्ट को हिट मारेगा जो कि ऑथराइज चाहिए, आई मीन यूजर पहले लॉगिन हो देन ही वो जो है API को हिट कर सकता है। जैसे मैं अगर मैं अभी एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो देखो, यूजर जब तक साइन इन नहीं करेगा, आई मीन लॉगिन नहीं करेगा, तब तक यूजर को ये एक्सेस नहीं होना चाहिए कि वो अपना अवतार चेंज कर सके। उसी तरीके से एडिट यूजर, गेट ऑथर आई थिंक हमारा विदाउट ऑथराइजेशन का भी हमें एक्सेस हो जाएगा, लेकिन एडिट यूजर और चेंज अवतार दो ऐसे हमारे पास API है जिसके लिए जो है हम सबसे पहले यूजर को क्या करेंगे, लॉगिन करने के लिए बोलेंगे। और लॉगिन करेंगे तो हमारे पास एक टोकन होगा, उस टोकन को हम फ्रंट एंड में देंगे, और जब कभी भी वो इस API को हिट मारेगा, चेंज अवतार या एडिट अवतार, तो वो टोकन जो है हमें रिस्पॉन्स में भेजेगा, आई मीन हमें रिक्वेस्ट में भेजेगा। हम मैच करेंगे कि ये जो मेरा टोकन है वो वैलिड टोकन है या नहीं। अगर वैलिड है देन ही जो है वो यूजर चेंज कर सकते हैं अपने अवतार को, और अगर इनवैलिड टोकन आता है तो हमें जो है यूजर को क्या करना होगा, वहीं से रिस्पॉन्स जो है भेज देना है कि इनवैलिड टोकन या जो भी चीज़ है वो हम भेजेंगे, ठीक है। सो ये समझ में आया कि टोकन का क्या इंपॉर्टेंस है, कि अगर कोई ऐसे राउट्स जिसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है कि वो लॉगिन वाले ही यूजर उस राउट को जो है एक्सेस कर सके, राउट इन द सेंस API, तो इसके लिए जो है हम JWT टोकन का यूज करेंगे। सो JWT टोकन के बारे में हम बात करें उनसे पहले हम लॉगिन के बारे में जो है यहाँ पे बात कर रहे थे कुछ चीज़ें। सो देखो, अगेन हम लॉगिन में जो है DB के साथ काम करने वाले हैं, तो अभी DB के साथ काम कर रहे हैं तो मे बी एरर भी आ सकता है या एक्चुअल काम भी कर पाए। सो अगेन एरर की बात आएगा तो हम जो है यूज करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। सो ट्राई के अंदर जो है बेसिकली जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होगा, आई मीन साइन इन कराने के लिए जो भी लॉजिक है वो लिखेंगे, और कैच के अंदर सिंपली ये रजिस्टर वाले के अंदर जो हमारा कैच वाला था इसको मैं कॉपी करता हूँ, और सबसे पहले कंसोल कराएंगे अपने एरर को, और आफ्टर डेट जो है रिस्पॉन्स भेजेंगे एज ए एरर। और मेरा एरर क्या होने वाला है, यूजर लॉगिन फेल्ड। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की जगह जो है लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन बोलो या साइन इन बोलो, हाँ लगभग सेम ही बात है।
सो रजिस्टर वाले को हाइड करते, राइट। सो लॉगिन में हमें यूजर से जो है दो चीज़ें मिलेगा, क्या मिलेगा, वन इज़ दी ईमेल आईडी और वन इज़ दी पासवर्ड। तो दो चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिलेगा, request.body से। सो अभी ये ईमेल आईडी और पासवर्ड आया, तो देखो लॉगिन के लिए जो है आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने लॉगिन के लिए अभी तक यूजर आउट पे आओगे तो कोई भी मिडिल वेयर यूज नहीं किया, डायरेक्ट आप लॉगिन पे आ रहे हो कंट्रोलर के पास। तो हम एक छोटा सा जो है मिडिल वेयर यहाँ से यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो ईमेल है और पासवर्ड है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। कोई अगर यूजर ऐसा हो सिर्फ ईमेल दे के पासवर्ड दे ही ना, तो वहाँ पे अगर मेरे एपीआई को हिट मारे तो मैं इसको बोलूँ कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ जो है मैं रिस्पॉन्स दूँ। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पे मिडिल वेयर की नीड है। देखो लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन पे जो है ये मिडिल वेयर यूज किया था, जो कि बेसिकली यूज नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके लिए हमने ऑलरेडी जॉय वैलिडेटर यूज किया। वायर एज जो हमारा लॉगिन वाला पार्ट है इसमें हमने कोई भी वैलिडेशन अभी तक यूज नहीं किया, तो इसलिए हमें एक छोटा सा जो है वैलिडेशन यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा कि इफ़ अगर मेरा ईमेल ना हो और ईमेल के साथ साथ जो है अगर पासवर्ड भी ना हो तो उन केसेस में जो है हम डायरेक्ट अपने रिस्पॉन्स को जो है रिटर्न करेंगे विद एरर। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और जो मेरा एरर होने वाला है वो होने वाला है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सो ये मेरा जो है एरर होगा और एरर का कोड जो है सेम है 422। सो एरर का कोड वगैरह जो है अगर हमें बाद में लगेगा कि नहीं इसको चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे। सो ठीक है, अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं आता है, दोनों में से कुछ भी अगर एम्प्टी आता है तो हम ये रिस्पॉन्स जो है रिटर्न कर रहे हैं। अब अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों आया तो इसका मतलब क्या है कि हमें उस मेल को जो है डीबी के अंदर जो है चेक करना होगा क्या मेरा मेल जो है प्रेजेंट है या नहीं। सो याद कीजिए रजिस्टर के अंदर जो है हम मेल डाल रहे हैं तो हम अपने मेल को जो है क्या कर रहे हैं, लोअर केस में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। सो अभी हमें अगेन जो यूजर लॉगिन के समय मेल डालेगा मे बी वो कैपिटल में डाल सकता है एक दो लेटर, सो उसको हमें क्या करना होगा, लोअर केस में कन्वर्ट करके देन डीबी के पास जो है भेजना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन हमें ये लाइन जो है नीड होगा और साथ के साथ नीचे वाला लाइन भी जो है हमें नीड होगा। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो देखो इसमें जो है हम सबसे पहले न्यू ईमेल ले रहे हैं जिसको जो है हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने मेल को, और उसके बाद हम अपने यूजर मॉडल के मदद से जो है फाइंड वन कर रहे हैं। और फाइंड वन में बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने ईमेल को पास करेंगे विथ न्यू ईमेल। न्यू ईमेल में मेरा क्या है, वो जो स्मॉल में जो मेल आएगा लोअर केस में वो मेल है, और इसमें हम इज ईमेल एग्जिस्ट नहीं, इसको मैं डाल देता हूँ इज यूजर। सो इज यूजर का मतलब समझ रहे हो क्या, कि अगर ये प्रेजेंट होता है मेल, अगर हमारा प्रेजेंट होता है हमारे डीबी के अंदर तो हमें जो ये यूजर मिल जाएगा, उस यूजर का पूरा इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ जो हम कर सकते हैं। और अवेट यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे असिंक भी करना होगा। सो असिंक अवेट हम करेंगे, ठीक है। सो अगर ये प्रेजेंट है, जो मेल आईडी अगर आप डाल रहे हो वो अगर डीबी के अंदर प्रेजेंट है तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करा है वो आपको दिख जाएगा। सो मैं अभी आपको कंसोल करा के भी दिखाता हूँ। तो इस यूजर को जो है मैं कंसोल करा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने कंसोल कराया है। सो अपने सर्वर को जो है मैं स्टार्ट करके आपको ये कंसोल जो है दिखा देता हूँ। सो यहाँ से मैं करता हूँ नोड index.js और चलेंगे अपने पोस्टमैन पे। उनसे पहले हमारा डीबी कनेक्ट होना चाहिए, ओके। अब आते हैं पोस्टमैन पे। सो हमें पोस्टमैन में जो है दो चीज़ें चाहिए, वन इज़ द ईमेल और वन इज़ द पासवर्ड। तो मैं पूरे जेसन को कंप्लीट कॉपी करता हूँ। लॉगिन के अंदर आएंगे और लॉगिन वाला जो हमारा एपीआई है बॉडी के अंदर आके सिंपली रॉ के अंदर जेसन को जो है हम पेस्ट करेंगे। इसमें यूज़र का जो है हमें नेम नहीं भेजना और साथ के साथ जो हमारा कंफर्म पासवर्ड या सेकेंड पासवर्ड है वो नहीं भेजना। सो अभी मैं ये दो चीज़ भेज रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर ये मेल प्रेजेंट है मेरे डीबी के अंदर तो वो कंसोल में उस यूजर का पूरा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। हम सेंड करते हैं, कोई रिस्पॉन्स अभी तक हमने रिटर्न नहीं करा है इसलिए हमें यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन चेक करोगे अगर वो यूजर प्रेजेंट है तो उस यूजर का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ जाएगा। और कोई एक ऐसा मेल डालते हूँ जो कि बेसिकली आपके डीबी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, अगैन यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको कैंसिल करके अगैन हिट मारूंगा। सो अभी चलेंगे तो देखो हमें नल दिख रहा है। सो डैट मीन्स इस यूजर के अंदर अगर कोई मेल प्रेजेंट है आपकी डीबी के अंदर तो उसका जो है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, ठीक है। सो उस इन्फॉर्मेशन में जो है यूजर का सारा कुछ जो है हमारा प्रेजेंट है जो कि हमने डीबी में जो स्टोर कराया है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ अगर मेरा यूजर नल आता है, सो अगर यूजर नल आता है डैट मीन्स हमारा वो मेल आईडी है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट जो है यहाँ से अपना जेसन जो है रिटर्न कर सकता हूँ। जेसन मैं क्या बेसिकली रिटर्न कर सकता हूँ कि इनवैलिड क्रेडेंशियल। सो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि जो मेल आईडी है बेसिकली
वो हमारे डीबी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये एरर जो है हमें जाना चाहिए फ्रंट एंड के पास, राइट। तो ये चीज़ समझ में आया कि कैसे हमने किया। अब अगर मेल आईडी है, मतलब अगर लाइन नंबर हम 43 पे आ रहे हैं, इसका मतलब कि मेल आईडी जो है डीबी के अंदर प्रेजेंट है। तो अभी जो मेल आईडी प्रेजेंट है, अब उस मेल आईडी के लिए जो हमें पासवर्ड चेक करना पड़ेगा कि जो यूजर ने ये पासवर्ड दिया है और जो डीबी के अंदर जो पासवर्ड है वो दोनों मैच है या नहीं। सो अभी जो डीबी के अंदर जो मेरा पासवर्ड है, अगर मैं अपने टर्मिनल को ओपन करूं, सो आई एज्यूम नहीं है, चलो डिलीट हो गया। तो आपको याद हो जो हमारा पासवर्ड है वो एक हैश पासवर्ड है, और उस पासवर्ड को जो है हमें कंपेयर करना होगा इस पासवर्ड के साथ। तो अभी ये दोनों हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो जिस तरीके से हमने बीक्रिप्ट की मदद से जो है हैश किया था, तो उसी के पास जो एक मेथड है कंपेयर करके वो ट्रू या फॉल्स जो है रिटर्न करेगा। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि इज पासवर्ड करेक्ट नाम का है। सो ये बेसिकली क्या चेक करेगा, जो आपका पासवर्ड है जो यूजर ने डाला और जो डीबी के अंदर पासवर्ड है, दोनों अगर मैच करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर, अब कंपेयर में भी दो तरीके का, एक सिंक और एक जो है असिंक्रोनस। सो अगर सिंक्रोनस यूज करना चाहते हो तो आप दूसरे वाले को जो यूज कर सकते हो, या असिंक्रोनस अवेट यूज करोगे तो वो जो है आप यूज करोगे। और इसमें जो है हमें दो चीज़ें एज ए पैरामीटर भेजना है। सो सबसे पहला चीज़ है डेटा, डेटा इन द सेंस जो अभी पासवर्ड आप कंपेयर करने वाले हो, आई मीन यूजर ने जो अभी पासवर्ड दिया, सो वो मेरा है पासवर्ड। और देन यहाँ पे चेक करोगे सेकेंड चीज़ इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग। इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग मतलब इनक्रिप्टेड पासवर्ड, जो कि हमारा कैसे एसेस होगा। सो इज यूजर डॉट, उसके पास जो है पासवर्ड नाम का जो है एक प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे चेक करोगे। सो इस यूजर के अंदर जो है हमारा वो पासवर्ड है। अगर ये दोनों ट्रू होता है, आई मीन दोनों मैच करता है, तो इज पासवर्ड जो है हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर फॉल्स होता है तो हमें यूजर को जो है अपना रिस्पॉन्स भेजना है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल। सो यहाँ पे मैं सेम लाइन को जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ, और इस समय जो है इज यूजर नहीं होके इज पासवर्ड करेक्ट, ये जो है मेरा वेरिएबल का नाम होने वाला है। अगर ये फॉल्स होता है तो ये रिटर्न जो है हो जाना चाहिए रिस्पॉन्स। सो ये सब चीज़ें जो है हम पोस्टमैन पे जो है चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर यूजर ने अपना पासवर्ड सही दिया, मेल आईडी भी प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें करना है कि एक टोकन क्रिएट करना है, और उस टोकन को जो है हम फ्रंट एंड के पास, आई मीन अपने रिस्पॉन्स में जो है भेजेंगे। सो अभी टोकन क्रिएट करने के लिए जो है हम यूज करने वाले हैं जेसन वेब टोकन। सो यहाँ पे मैं सर्च करूँ जेसन, चलो सबसे पहले npm jwt जो है सर्च करते हैं। सो इसको सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा अपने पैकेज के अंदर। सो यहाँ से जो है हमारा लाइब्रेरी है, इसको आप रीड कर सकते हो। अगेन जो भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो हर एक का डॉक्यूमेंटेशन जो है आप पढ़ सकते हो। सो बेसिकली कुछ हाईलाइटेड कुछ पॉइंट जो है हम यूज कर लेते हैं। सो देखो ये JWT टोकन के पास जो है एक मेथड है साइन करके, ये तीन चीज़ें लेता है। वन इज दी पेलोड, पेलोड इन द सेंस डेटा, कि आप उस टोकन में कौन से डेटा को जो है स्टोर करा सकते हो। सो कभी भी जो है पेलोड में आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर कराना, जैसे कि यूजर का जो पासवर्ड है वो आप स्टोर नहीं कराओगे। उसके बाद कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आप पब्लिकली अवेलेबल नहीं रखना चाहते हो, तो वो जो है आप कभी भी पेलोड में स्टोर नहीं कराओगे। देन हमारा एक होता है प्राइवेट की। सो अब ये प्राइवेट की हमें कब हेल्प करेगा, तो जब कभी भी अगर आप अपने प्रोटेक्टेड राउट को जो है JWT के साथ कंपेयर करोगे, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था एडिट अवतार को लेके। सो एडिट अवतार जो है वही कर सकता है जो लॉगिन है, तो वहाँ पे हमें हेल्प करेगा ये प्राइवेट की। सो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज करेंगे। देन एल्गोरिदम है। सो ये एल्गोरिदम बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें जो हम थर्ड चीज़ यूज करने वाला है वो हमारा होता है एक्सपायरी इन। सो यहाँ पे आप चेक करोगे, सो एक्सपायरी इन बताता है कि आपका जो टोकन है वो कब तक रहेगा वैलिड। सो यहाँ पे भी एक्सपायरी इन मतलब 1 आवर अगर दोगे तो 1 घंटे में जो है आपका टोकन एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप रीड कर सकते हो। और अगर मैं जेसन वेब टोकन यहाँ पे सर्च करूँ, जेसन वेब टोकन, सो ये इसका ऑफिशियल साइट है। सो यहाँ से आके जो है आप रीड ऑन कर सकते हो इसके डॉक्यूमेंटेशन को। सो फिलहाल अगर आप यहाँ आओगे तो देखो जेसन वेब टोकन में जो ये ऐसा जो है टोकन मिलेगा जिसमें 3 चीज़ें होता है। वन इज दी पेलोड। सो पेलोड इन द सेंस पेलोड हमारा सेकंड पार्ट में आता है। सबसे पहले होता है हमारा हेडर। सो ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारा ये जेसन वेब टोकन हैंडल करते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना आप। देन सेकेंड जो पॉइंट है जो यहाँ से यहाँ तक है, कलर वाइज आप चेक कर पा रहे हो, तो ये हमारा होता है टोकन, सॉरी पेलोड, पेलोड इन द सेंस डेटा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी अगर JWT टोकन को यहाँ पे पेस्ट करोगे तो उसके अंदर जो भी हेडर या पेलोड और जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी अभी मेरे
काम का नहीं है, ये सब चीज़ जो है JWT खुद ही मैनेज करता है। तो बस हमारा जो मेन मेथड है वो पेलोड को जो है डिस्क्राइब करना होता है। सो पेलोड के अंदर जो है हमारा डेटा होता है। सो अभी कोई भी टोकन को अगर यहाँ पेस्ट करोगे ना तो डिकोड होकर उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दिख जाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे आके चेक करेंगे, लेकिन उनसे पहले हमें करना होगा जेसन वेब टोकन को जो है इंस्टॉल। सो यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं npm i जेसन वेब टोकन। इंस्टॉल होने के बाद जो है हमें इसे करना होगा अपने इस यूजर कंट्रोलर के अंदर इंपोर्ट। सो यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट और JWT कर लेते हैं रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड हम क्या करेंगे तो जेसन वेब टोकन। सो ये इंपोर्ट भी हो चुका है, साथ के साथ इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अभी आते हैं लाइन नंबर 49 पे। तो अभी देखो JWT टोकन को अगर हमें क्रिएट करना है तो हमारे पास जो साइन नाम का एक मेथड है। सो ये वो हमें एक टोकन रिटर्न करेगा। सो उसको हमें स्टोर कराते हैं टोकन नाम के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा JWT साइन नाम का मेथड है। और अगर चेक करोगे तो ये साइन नाम का जो मेथड है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। सो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है हमारा पेलोड, देन हमारा जो प्राइवेट की है वो, और बाकी कुछ चीज़ें जो कि ऑप्शनल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये दो इन्फॉर्मेशन आपको देना ही होगा, पेलोड और प्राइवेट की। जो सेक्रेट की है वो आपको देना पड़ेगा, बाकी कुछ चीज़ें जो है ऑप्शनल है। सो पेलोड के अंदर बेसिकली हमें डेटा स्टोर करना है एज अ जेसन। सो यहाँ पे मैं क्या क्या स्टोर करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें जो है स्टोर कराऊंगा कि एक ID और एक जो है हमारा यूजर का नाम। सो ये दो चीज़ जो है मैं अपने टोकन में जो एज ए पेलोड भेज रहा हूँ। सो ID मेरा क्या होगा कि इज यूजर, जो हमारा यूजर अभी DB से आया है, आई मीन ये वाला यूजर, इसके पास जो ID होगा, जो DB के अंदर से ID आता है, तो उसको अगर एक्सेस करना है तो अंडरस्टूड ID करके देखो ये हमारा ID है। तो ID इजकल टू ये हो जाएगा, और देन जो है हमें नेम स्टोर कराना है। सो नेम और यूजर का जो नेम है वो हम कैसे कर सकते हैं फाइंड, तो इज यूजर, और इसके पास जो है एक प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या था, आई थिंक नेम का, नेम नाम का ही है। सो ये नेम, तो ये दो चीज़ जो है हम अपने पेलोड में भेजेंगे एज अ जेसन। और सेकेंड चीज़ जो हमें यहाँ पे पास करना है वो हमारा यहाँ पे सीक्रेट या प्राइवेट की। सो अभी ये की जो है हम ऊपर डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे मैं उसको नाम देता हूँ JWT की, और बाकी जो भी चीज़ें वो जो है एक हमारा ऑप्शनल है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एक चीज़ हमें और यहाँ पे देना होगा, आप बेटर है कि आप जो है दो ऑप्शनल है आप नहीं भी दे सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ये चीज़ जो है आप एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजो, जो कि मेरा होने वाला है एक्सपायर इन। सो अभी ये जो टोकन क्रिएट होगा कब तक वैलिड है, कब तक जो है ये चलेगा। सो इसको मैं सिंपली कर देता हूँ 1 डे। अगर एक दिन तक जो है अगर रखना चाहते हो या आवर्स में भी जो है आप काम कर सकते हो। मैं फिलहाल 1 डे जो है मतलब दे रहा हूँ कि यूज़र एक दिन तक जो है लॉगिन करके रख सकता है, नहीं तो वो बार बार जो है लॉगिन करना पड़ेगा अगर आवर्स वगैरह की बात करोगे। तो इससे क्या होगा कि हमें एक टोकन जो है मिल जाएगा, लेकिन उनसे पहले हमें ये JWT की को जो है यहाँ पे बनाना होगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट JWT की। अब देखो ये JWT की के अंदर जो है आप कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी अपना पासवर्ड रख सकते हो, कुछ भी एनीथिंग। सो अगर मैं ऐसा भी रखूँ तो चलेगा, लेकिन ये चीज़ जो है मैं यहाँ से मैनुअली नहीं डाल के, ये मेरा एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अगर जैसे प्राइवेट की का बात आए, मतलब प्राइवेट है वो, अभी इसको मैं यहाँ नहीं स्टोर करा के, इसको मैं स्टोर कराऊंगा अपने .env, जो हमारा इन्वायरमेंट वाला पार्ट है ना यहाँ पे ये। तो उनसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और .env के अंदर आएंगे, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा एक वेरिएबल का नाम JWT की, और इसके अंदर जो है एज ए स्ट्रिंग नहीं, आप यहाँ पे ऐसे भी स्टोर करा सकते हो। तो JWT की जो है मेरा यहाँ पे स्टोर हो चुका है, और इसको जो है हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सो कॉल करने के लिए हमें अगेन यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा .env है उसको इंपोर्ट करना होगा, देन ही हम जो है उस फाइल को यूज कर पाएंगे। सो यहाँ पे अगर हमें .env को इंपोर्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे मैं कर सकता हूँ रिक्वायर्ड .env, और इसके पास जो है कन्फिग नाम का मेथड है, ऑलरेडी हमने देख रखा है ये सब चीज़ें। सो अब हम जो है यूज़ कर पाएंगे अपने उस टोकन वाले वेरिएबल को। सो उसको हमें कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे। हम कैसे यूज कर पाएंगे, सो बहुत ही सिंपल है, process.env, और देन जो भी आपका वेरिएबल का नाम है, सो JWT की नाम का हमारा वेरिएबल है, ठीक है। सो इतना चीज़ अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको जो है ये टोकन मिल जाएगा एज अ JWT टोकन। अब टोकन मिल चुका है तो आप जो है इसको एज अ रिस्पॉन्स भेज दो फ्रंट एंड के पास। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न कीवर्ड, अगर रिटर्न नहीं भी करूँ क्योंकि इसके बाद हमें कोई काम नहीं करना है, बट स्टिल मैं यहाँ पे रिटर्न यूज करना चाहूँगा, बेटर ऑप्शन है। और यहाँ से मैं अपना स्टेटस कोड के साथ जो है रिस्पॉन्स भेजूंगा टोकन को। सो स्टेटस कोड मेरा क्या होने वाला 200,
क्योंकि यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर रहे हैं, सो 200 और यहाँ पे जो है हम अपना रिस्पॉन्स एज ए जेसन भेजेंगे और जेसन के अंदर जो है हमारा क्या क्या चीज़ें पास होने वाला है। सो जेसन के अंदर जो है हम 3 चीज़ें पास करेंगे, एक हमारा टोकन जो कि JWT टोकन होगा, एक हमारा आईडी। सो वो आईडी जो है हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ये isuser.id। अभी ये सब चीज़ें हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, तो जब हम फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे जो है हमें ये हेल्प करेगा, इसलिए हमें ऐसा रिस्पॉन्स जो है भेजना पड़ रहा है। मैं चाहता तो यहाँ पे टोकन ही डायरेक्ट में भेज देता फिर भी चलेगा, लेकिन जब हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे वहाँ पे हमें जो है यूज़र का नाम स्टोर कराना है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स में जो है ये चीज़ें जो है भेज सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। नेम तो हम भेज ही सकते हैं, ये एक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इसलिए हम यहाँ पे भेज सकते हैं। तो isuser डॉट जो भी उसका नेम है वो हम फाइंड करके भेज सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स में जो है हमारा होने वाला है। तो आई होप आपको ये लॉगिन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा वैलिडेशन चेक किया, देन लोअर केस में हमने कन्वर्ट किया, देन अपने डीबी के अंदर जो हम फाइंड कर रहे हैं कि वो ईमेल प्रेजेंट है या नहीं। अगर ईमेल प्रेजेंट नहीं होता तो हम इनवैलिड क्रेडेंशियल नाम का एक रिस्पॉन्स भेजते हैं, अगर वैलिड है तो वो यहाँ पे आएगा। जो डीबी के अंदर डिक्रिप्टेड पासवर्ड है और जो यूजर ने डाला है उसको हम चेक कर रहे हैं, दोनों अगर सही है देन आगे काम करेगा। लेकिन अगर सही नहीं होता है, गलत होता है, तो वो यहीं से जो है रिटर्न करेगा। अगर सही होता है तो एक टोकन क्रिएट करेगा यूजिंग JWT टोकन और उसके रिस्पेक्ट में जो है हम अपना रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो ये काम जो है हम लॉगिन के अंदर करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा node-index.js से। सो हमारा सर्वर लिसन हो चुका है, डीबी कनेक्ट हो चुका है। अभी पोस्टमैन पे चलते हैं, अब आएगा मजा। सो अभी मैं अगर यहाँ पे ये यूजर हमारे पास नहीं है साइनअप में, अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या आ रहा है, देखो एरर इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, अभी एक ऐसा यूजर डालते हैं जो कि हमारे डीबी के अंदर प्रेजेंट है। सो ये मेरे डीबी के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर ये प्रेजेंट है तो देखो उसका टोकन जो है एक क्रिएट करके हमें यहाँ पे दे दिया और इस टोकन को अभी आप कॉपी करो। ठीक है, और चलो अपने JWT टोकन यहाँ पे, और इस टोकन को अगर आप पेस्ट करोगे ना तो देखो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, जो आईडी आपने पेलोड में भेजा है, जो नेम आपने भेजा था, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सपायरिंग में जो आपने डाला था वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो पेलोड में आप डालोगे ना वो डेटा जो है आपको यहाँ दिखेगा। एल्गोरिदम क्या यूज हो रहा है हेडर में वो आपको दिखेगा, सिग्नेचर क्या हो रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ कर लेता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ऑप्शनल वाले चीज़ में जो आप ये सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हमने टोकन क्रिएट किया। लेट्स से जो मैं गलत यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँ और यहाँ पे सेंड पे करूँगा तो देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखेगा। लेट्स से जो मैं पासवर्ड डालूँ ही ना और देन सेंड पे करूँगा तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये भी सही है। चलो भाई मेल भी नहीं डालते हैं, इसको सेंड करते हैं, ये भी सही है। इसको Ctrl+Z करते हैं, इस बार पासवर्ड रखते हैं, मेल को हटा देता हूँ। ठीक है, मेल मेरा नहीं है, एम्प्टी है। और देन अगर मैं हिट करूँगा तो क्या होगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। आई मीन सब चीज़ जो है सही काम कर रहा है। सो आई इज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा कि अगर मेरा यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहा है तो ये टोकन क्यों बना रहा है, टोकन का हमें हेल्प क्या होगा और इसका यूज जो हम कैसे करेंगे आने वाले कुछ API में। सो आई इज्यूम कि आपको ये सारा कुछ जो है क्लियर होगा। कोई डाउट है बेसिक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक और कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जो है आप इतने को जो है अपने साइड का तैयार करके रखना। कोड वगैरह जो है आपको कमिट के साथ गिटहब का जो रेपो है वो भी मिल जाएगा। कमिट वहाँ पे वीडियो बाय वीडियो हर कोड जो है अवेलेबल है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।